महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार ने कहा ना जातिगत जनगणना हो गया, तो 30 वर्ष से जिन पिछड़ों को बेवकूफ बनाकर उनके नाम की उन्होंने राजनीति की, उन्हीं के सर्वे ने बताया कि उसके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। जाति जनगणना होनी चाहिए। कोई भी गणना, सर्वे जो सरकार कराना चाहे, जिससे कि समाज के अलग अलग वर्गों की जानकारी, स्थिति के बारे में जानकारी मिले, वो होना चाहिए। लेकिन जाति जनगणना हो जाने से सबकी स्थिति अगर सुधर जाती, तो कोई ये पूछ नहीं रहा है कि भाई आजादी के बाद से अनुसूचित जाति, जनजाति, SC ST समाज की तो गणना हो रही है, फिर उसकी स्थिति क्यों नहीं सुधरी। बिहार में आपने जाति जनगणना करा लिया, आपने घोषित किया कि हर परिवार को 2 लाख रुपया देंगे। जरा बताइए किस किस परिवार को 2 लाख रुपया मिला है भैया। भाई महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार ने कहा ना जातिगत जनगणना हो गया, तो 30 वर्ष से जिन पिछड़ों को बेवकूफ बनाकर उनके नाम की उन्होंने राजनीति की, उन्हीं के सर्वे ने बताया कि उसके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। इन लोगों ने उसके बाद कहा कि हर परिवार को 2 लाख रुपया देंगे। ये बात पत्रकार भी भूल गए। कोई नहीं पूछ रहा भाई 2 लाख रुपया का क्या हुआ, वो 2 लाख रुपया कब दोगे, जल्दी दो, जल्दी दो 2 लाख रुपया प्रति परिवार। जैसे तेजस्वी यादव ने कह दिया 10 लाख नौकरी दे देंगे, वैसे नीतीश कुमार ने कह दिया हर परिवार को 2 लाख रुपया दे देंगे। अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं। न विद्यार्थी के तौर पर उन्होंने बहुत बड़ा कोई तोप मारा है, तोप छोड़ा है। जो आदमी मुख्यमंत्री, देखिए मैं ये नहीं मानता हूं कि डिग्री पाने से कोई आदमी समझदार हो जाएगा। हम लोग के माँ बाप, दादी, हर परिवार में ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं लेकिन बहुत समझदार हैं। परिस्थितिवश आप पढ़ाई नहीं कर पाए, स्कूल नहीं था, साधन नहीं था, पैसा नहीं था, वो बात समझ में आती है। लेकिन जिसके माँ बाप मुख्यमंत्री हैं, वो बच्चा 10वां नहीं पास किया, तो ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति आपकी सोच क्या है। जो आदमी 9वां फेल है, वो बता रहा है कि हम बिहार के विकास का रास्ता बता देंगे। जिसको ये नहीं मालूम है कि GDP क्या है और GDP ग्रोथ क्या है, वो बता देगा कि बिहार का सुधार कैसे हो जाएगा। मतलब जो बिहार जो कह रहा है कि हम सोशलिस्ट, हमारे पुरोधा, हमारे पुरखों का समाजवाद है, समाजवाद का जो डेफिनेशन खड़ा होकर नहीं बोल सकता है, वो समाजवाद पर चर्चा करेगा, वो समाजवाद पर चर्चा करेगा। तेजस्वी यादव को मैं चुनौती दे रहा हूं, जरा खड़े होकर सोशलिज्म पर 5 लाइन बोल दो बिना कागज देखे हुए। क्या सोशलिस्ट है, सोशलिज्म है क्या, खाली ये बता दो, बता दो, हम मान लेंगे, आपको नेता मान लेंगे। 10 दिन कोचिंग ट्यूशन करके आओ, आपके कैमरे पर कह रहा हूं, 10 दिन कोचिंग ट्यूशन कर लो, रट लो, उसके बाद कैमरे पर आकर सोशलिज्म पर 5 मिनट बोलकर बताओ कि सोशलिज्म है क्या, क्या है समानता, क्या है समाजवाद। इतना हल्का मत कीजिए कि बिहार में पिछले 30 वर्ष में जो शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले उसी को आप लोगों ने नेता बना दिया। न जिसको भाषा का ज्ञान है, न विषय का ज्ञान है। मतलब जो बिहार जो कह रहा है कि हम सोशलिस्ट, हमारे पुरोधा, हमारे पुरखों का समाजवाद है, समाजवाद का जो डेफिनेशन खड़ा होकर नहीं बोल सकता है, वो समाजवाद पर चर्चा करेगा, वो समाजवाद पर चर्चा करेगा। तेजस्वी यादव को मैं चुनौती दे रहा हूं, जरा खड़े होकर सोशलिज्म पर 5 लाइन बोल दो बिना कागज देखे हुए। क्या सोशलिस्ट है, सोशलिज्म है क्या, खाली ये बता दो, बता दो, हम मान लेंगे, आपको नेता मान लेंगे। 10 दिन कोचिंग ट्यूशन करके आओ, आपके कैमरे पर कह रहा हूं, 10 दिन कोचिंग ट्यूशन कर लो, रट लो, उसके बाद कैमरे पर आकर सोशलिज्म पर 5 मिनट बोलकर बताओ कि सोशलिज्म है क्या, क्या है समानता, क्या है समाजवाद। इतना हल्का मत कीजिए कि बिहार में पिछले 30 वर्ष में जो शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले उसी को आप लोगों ने नेता बना दिया। न जिसको भाषा का ज्ञान है, न विषय का ज्ञान है, न शब्दों का समझ है। जो जितना गलत बोल रहा है, जो जितना बड़ा लंपट है, उसी को आप लोग बताते हैं जमीनी नेता है। इसीलिए ये दुर्दशा हुई है। ये ज्ञान की भूमि रही है, जहां भगवान को आकर ज्ञान मिला है। बुद्ध महावीर जहां पैदा हुए हैं, वहां पर अनपढ़ और लंपटों को हम लोगों ने नेता मानकर और अपने आप को गर्वान्वित फील कर रहे हैं। और ऐसा मान लिया है कि समाज में कोई पढ़ा लिखा बचा ही नहीं है। नीतीश कुमार एक इंजीनियर हो गया तो लोग बता रहा है कि इससे बड़ा कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं। अरे भाई, बिहार के हर गांव में नीतीश कुमार से ज्यादा पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति है। जरूरत है कि उन बच्चों को ढूंढ कर निकाला जाए, उनको मौका दिया जाए।
इनका कोई बपौती है, यही रहेंगे।